हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबी थस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस 2023 के लिए सीजीएल सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग बुक। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? तो ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे, देखिए 81 से और 83 के बीच जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो एक बात है, आप लोग देखिए पहले दिन तो बहुत अच्छे से देखे थे, लग रहा है आपकी एनर्जी कम हो गई है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी बढ़ाइए। और किसी भी काम में ना सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी हमेशा आपको लगातार देनी पड़ेगी, तो अभी आप लोग सफलता पा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको देखिए और इसको सीखिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है कि सारे क्वेश्चन सोचिए चैप्टर वाइज आपको एक जगह मिल रहा है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है इन ए ट्रेंगल ए बी सी यम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, एन इज द पॉइंट द इंटीरियर ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी सच डैट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू एन बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन की हमें लेंथ बतानी है। और आपको क्या दे दिया गया है, तो देखिए बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखेंगे स्मार्ट अप्रोच से। सबसे पहले आप लोग देखिए इस सवाल का कंसेप्ट आप लोग जान लीजिए। तो आप लोगों को एक बार कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को सवाल मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक ट्रेंगल हो जाएगा। ट्रेंगल का क्या नाम दे देते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है भैया, सी है। अगर आप लोग सोचिए यहाँ से अगर आप लोग ये परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लीजिए ए डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद से यही ए डी आपका क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी मतलब देखिए ए बी सी डी में अगर ए डी जो है परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, तो यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। मतलब जो लेंथ आपकी ए बी की होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ए सी की हो जाएगी। और ए डी यही परपेंडिकुलर भी होगा, यही मीडियन भी होगा, यही अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये पॉइंट इस पॉइंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस सिंपल सा यही कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अच्छे से इस सवाल का फिगर बनाएंगे और अच्छे से हम लोग इस सवाल को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ट्रेंगल ए बी सी बनाना है। अब आप लोग देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ट्रेंगल ए बी सी हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से बना दिया है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। अब ट्रेंगल ए बी सी के अंदर एक पॉइंट आपका क्या दे दिया गया है भैया, यन दे दिया गया है। यन जो है एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है। और देखिए और क्या बोला, यन इज ए पॉइंट ट्रेंगल ए बी सी बाइसेक्टर एंगल सी। यहाँ से अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग यहाँ से मिला दिए, यहाँ पे आपको यन दे दिया गया है और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और जो बी एन है परपेंडिकुलर है सी एन पे। मतलब आप लोग समझिए, देखिए जो बी एन है ये आपको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है सी एन पे। जैसे इसको आगे आप लोग यहाँ से बढ़ा देंगे, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए क्या है आपका, पी है। उसके बाद से देखिए आगे क्या बोला है, यम इज द मिड पॉइंट साइड ए बी। ए बी का यहाँ पे कोई यम पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे यहाँ से इसको मिला देंगे। उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको क्या क्या दे दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद से ए सी, ये टोटल लेंथ आप लोग देखिए, ये टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब आप लोग सोचिए जो एंगल बाइसेक्टर है, देखिए सी एन क्या है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और बी एन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर में। तो जो लेंथ हमारी बी सी की होगी वही हमारी क्या हो जाएगी भैया, पी सी की हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अभी जस्ट इसके पहले कंसेप्ट बताए हैं। तो ये लेंथ आपको कितना मिल गया है, देखिए ये वाला लेंथ आपको 10 मिल गया है। तो ये पी ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पी ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए सी एन परपेंडिकुलर भी है तो ये साइड ये आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब मिड पॉइंट भी होगा, यही मीडियन होगा, यही अल्टीट्यूड हो जाएगा, यही आपका बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ यही पॉइंट हो जाएगा। तो अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक तो कंसेप्ट ये हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो आप लोग ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखिए अगर इसी का पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये डी ले लिए और इसको यहाँ से मिला दिए, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट। ये टोटल आपकी साइड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हैं, देखिए ए डी अपान
देखिए जो ये बताने लायक नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग समझिए, अगर आप लोग ये चीज़, ये डायरेक्ट कंसेप्ट जान जाएंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अभी जस्ट CHSL में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AD बराबर AD बटा में BD और पुनः AE बटा में आपको क्या मिल जाएगा, CE मिल जाएगा। यही बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, देखिए जो DE होता है, देखिए DE आपका क्या होता है, BC का आधा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, DE क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा। सिंपल सा ये 2 कंसेप्ट इस सवाल में लगाए हैं, बाकी अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लोग देखिए भैया, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो कौन सा कलम ले लेते हैं, ये लेते हैं। देखिए अगर MN क्या है दोस्तों, हमारा मिड पॉइंट है इसका, तो ये 5 है, तो MN यहाँ पे देखिए ये वाला कितना आ जाएगा भैया, 2.5 आ जाएगा। जस्ट इसका आधा कितना आ जाएगा, 2.5। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ओ इज द बिंदु जो ट्रेंगल AOB के अंदर इस प्रकार है कि AO बराबर 12 सेंटीमीटर, OC बराबर 9 सेंटीमीटर, AOC बराबर है BOC के, बराबर है COA के, और दे दिया गया है ABC बराबर 60 डिग्री। तो OB की लंबाई आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को भी अच्छे से समझेंगे, इस सवाल को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो फिगर आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, C पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे O होगा, तो यहाँ से OB को मिला दिया गया, यहाँ से AO को मिला दिया गया, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है, इसका नाम क्या दे देते हैं, O दे देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे O दे दिया गया है। ठीक, ये पॉइंट का नाम O दे दिया है। अब आपको क्या क्या दे दिया गया है, आप लोग समझिए। देखिए हमसे दिया है OA बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 दे दिया गया है। उसके बाद से OC ये 9 दे दिया गया है। ठीक, अब एंगल B बराबर, ये टोटल एंगल आपको कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री का। अब आप लोग यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए ये टोटल, देखिए त्रिभुज के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360। अब तीन यहाँ पे बन रहा है, देखिए 1 2 3 यहाँ पे बन रहा है। 360 में आप लोग क्या कर देंगे, देखिए 360 में जैसे अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला देखिए, ये वाला एंगल एक कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इधर वाला भी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग देखिए ट्रेंगल आप लोग किस में लेंगे, तो देखिए हरे कलम से दिखा रहे हैं आप लोग। देखिए BOC में, देखिए ये BOC में देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल यहाँ पे 120 दे दिया गया है, एक एंगल आपको कितना दे दिया गया है, 120 दे दिया गया है। अगर ये वाला एंगल सोचिए, ये वाला एंगल आप लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो ये वाला, ये छोटू वाला, ये वाला देखिए, ये छोटू वाला ट्रेंगल, ये वाला कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा भैया, 60 माइनस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनः इसमें देखिए अब आप लोगों को किस में फोकस करना है, तो आप लोग फोकस कीजिए ट्रेंगल BOA में। देखिए BOA में देखिए, अब देखिए यहाँ पे 120 डिग्री है, ये टोटल एंगल 60 है। ये वाला हम लोग क्या ले लिए, देखिए ये वाला 60 माइनस 1, तो ये वाला एंगल आपको कितना बचेगा, ये वाला एंगल आपका भैया आ जाएगा थीटा। और ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको 60 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा, 60 माइनस थीटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ गया है। अब देखिए कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेंगल सिमिलर हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए AOB, ट्रेंगल AOB, मतलब यहाँ से देखिए ट्रेंगल AOB सिमिलर है और इक्वल भी है। किसके, ट्रेंगल AOB सिमिलर है किसके, BOC के। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BOC लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए, जो लेंथ हमारी AB की होगी, AO बटा में क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। तो कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिखते हैं। देखिए AO, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AO बटा में, देखिए समझाने में टाइम ले रहे हैं लेकिन आप लोग समझिए अच्छे से। AO बटा में क्या आ जाएगा आपका, OB आ जाएगा। यही इक्वल किसके आ जाएगा भैया, OB बटा में क्या आ जाएगा आपका, OC आ जाएगा। OB बटा में क्या आ जाएगा, OC आ जाएगा। पुनः आप लोग AB लेंगे, वही बराबर AB बटा में क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया गया है। देखिए AO बराबर आपका कितना लेंथ दे दिया गया था, 12 दे दिया गया था। OB आपका सेम रहेगा, OB ऐसे ही रहेगा। पुनः OB आपका क्या रहेगा, वैसे सेम रहेगा। अब आप लोग देखिए OC आपको कितना दे दिया है, OC का लेंथ कितना दे दिया है, 9 दे दिया गया। जैसे यहाँ से OB स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 12 9 कितना होता है, 108 होता है। तो 108 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा।
तो यहाँ से ओ बी बराबर अगर आप लोग निकाल देंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यानी 6 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी चीज अगर कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल पी क्यू आर में यस एक बिंदु है जो भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि ट्रेंगल क्यू पी एस बराबर 1/2 एंगल पी एस आर एंड एंगल क्यू पी आर बराबर 78 डिग्री दे दिया गया है, एंगल पी आर एस बराबर 44 डिग्री दे दिया गया है। तो एंगल पी एस क्यू बराबर पी एस क्यू का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, फिगर बनाना। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको 2 अप्रोच बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और आपका यहाँ पे क्या दे दिया गया है, सी है। सॉरी ए बी सी नहीं दिया, यहाँ पे पी क्यू आर दे दिया गया है। क्या करेंगे, बार बार ए बी सी चलता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, आर बना लेते हैं। यस एक पॉइंट है क्यू आर पे, मान लीजिए यहाँ पे यस आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। अब आपको दिया क्या है तो वो भी देख लीजिए, ट्रेंगल क्यू पी एस कितना, अगर ये वाला एंगल आप लोग सोचिए, अगर ये आपका यक्स है, ये आपका यक्स है, तो ये वाला एंगल कितना दे दिया आपका, 2x दे दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको देखिए क्यू देखिए एंगल क्यू पी आर मतलब ये टोटल एंगल, पी पे ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, पी पे टोटल एंगल 78, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 78 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद से आगे क्या दे दिया गया, देखिए आर पे एंगल आर, ये वाला टोटल एंगल आपको कितना दे दिया गया है, 44 दे दिया गया है। तो अगर क्यू पे अगर आप लोग इस पे निकालेंगे, क्यू पे देखिए 78 और 44, 7 4 11 यानी 110, 8 4 12, 110 में 112 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 122 मिल जाएगा। अब 122 में से अगर आप लोग 180 में से 122 निकाल देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 58 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भैया, 58 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 58 लिखे हैं, ये कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इस पे फोकस कीजिए। देखिए ट्रेंगल आप लोग देखिए क्यू एस पी में, देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 2x है। यहाँ पे इन दोनों का सम आपको कितना मिल जाएगा, 2x के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल भैया सीधे सीधे ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 58 आ जाएगा। अब ये वाला एंगल निकालेंगे तो 58 में जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 8 दूना के 16, 5 दूना के 10, 1 11, 116 आ जाएगा। अब ये सीधी रेखा पे कितने का है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 में से 16 घटा देंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 180 में से 16 जैसे आप लोग घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 64 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखिए जी एक त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 37 सेंटीमीटर। तो हमसे बी जी की लंबाई हमसे पूछा है, दशमलव के एक स्थान तक हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए 12 35 37 सबका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये यहाँ पे हमें क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी नाम दे देते हैं, यहाँ पे सी, और बी पे कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, ए बी बराबर भैया 35 दे दिया गया है, बी सी बराबर देखिए ए बी बराबर 35, बी सी बराबर 12, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 37। लेकिन जी एक त्रिभुज, देखिए जी एक त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, यहाँ पे आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, जी आ जाएगा। अब जैसे इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मतलब एक तरफ से सोचिए, यहाँ पे क्या बाहर से एक सर्कल बना देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, जो बी डी आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। लेकिन बी डी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन वाला फार्मूला पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए डी होगा ये डी सी के बराबर हो जाएगा और बी डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग टोटल बी डी निकालेंगे, टोटल अगर आप लोग देखिए जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ले लेंगे और इधर वाला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए जैसे बी डी का लेंथ अगर आप लोग निकालेंगे तो जैसे परिवृत्त की आप लोग त्रिज्या निकालते थे तो आप लोग क्या करते थे, हाइपोटेनियस का आधा कर देते थे। तो उसी प्रकार देखिए अगर आप लोग टोटल बी डी निकालेंगे तो भैया कितना आ जाएगा,
पहले बी डी निकालिए ना। 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे देगा, तो 37/37 दे दिया है आपको। देखिए अगर बी जी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, देखिए बी डी बराबर आपको कितना दे दिया गया है। पहले बी डी निकालेंगे, देखिए इसका अगर आप लोग बी डी निकालेंगे तो 2 यूनिट बराबर नहीं, यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा। देखिए अगर टोटल लेंथ बी डी की निकालेंगे तो देखिए ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है भैया, 37/2 दे दिया गया है। 3 यूनिट बराबर 37/2 दे दिया गया है। अगर आप लोग सोचिए 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 37 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे ही इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 12.33 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, आप लोग समझ जाइए। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे जी पॉइंट था और यहाँ पे डी है। अब मीडियन है भैया, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये आपका 35 यूनिट दे दिया गया है, ये 12 यूनिट, ये टोटल आपका कितना दे दिया है, 37 यूनिट दे दिया गया है। अब आप लोग सोचिए, जैसे इसके बाहर से यहाँ से अगर आप लोग एक सर्कल निकालेंगे तो इसकी परिवृत्त की अगर रेडियस आप लोग निकालते थे तो हाइपोटेनियस, देखिए टोटल आपका ये बी डी क्या हो जाएगा, देखिए बी डी आपके बराबर हो जाएगा ए डी के, यही बराबर किसके आ जाएगा, सी डी के। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या लिखे हैं, बी डी लिखे हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी। अगर यही बी डी का लेंथ अगर आप लोग निकालेंगे तो टोटल लेंथ पहले निकालिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 37 में आप लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। लेकिन हमसे देखिए अगर टोटल ये बी डी का लेंथ देखेंगे तो ये सेंट्रॉइड बन रहा है। सेंट्रॉइड मतलब किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो बस इसी को आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट 37/2, और इसका 2 में अगर आप लोग 3 निकाल देंगे तो वैसे भी सवाल लग जाएगा। सीधे डिवाइड कर देंगे तो 12.33 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना आपको नहीं करना है। एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड दिया जाए और हमसे इसका बीजी का मान पूछा जाए तो आप लोग हाइपोटेनियस जब भी बनेगा, हाइपोटेनियस आप लोग लिखेंगे 37/2 और इसी का आप लोग क्या कर देंगे, 2/3 आप लोग निकाल देंगे तो ये सवाल आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट अगर इसको लिखेंगे तो 12.33 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 85 नंबर में क्या बोला गया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है किसके, DC के, और E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर तो EF की लंबाई, देखिए इस सवाल को कई बार बता चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए EF बराबर आपका क्या आ जाएगा, EF बराबर भैया 18 में से आप लोग क्या कर देंगे, 18 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12। अब 12 का जैसे आधा कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सवाल कई बार आ चुका है, कई बार बता चुके हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट आपको लिख दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, यस और टी एक ऐसा बिंदु है जो ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और पी आर की भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि पी एस गुणे पी आर बराबर पी क्यू गुणे पी टी। यदि एंगल क्यू बराबर 96 डिग्री, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस 34 डिग्री दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल क्यू पी आर का हमसे मान पूछा है। तो देखिए एंगल क्यू पी आर का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसको 2 तरह से आप लोगों को सोचना सिखाएंगे, आप लोग जैसे सोच सकते हैं वैसे ये सवाल लग जाएगा। आप लोग सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे एंगल हमें क्या दे दिया गया है, P है, और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे यस T बना लीजिए, यहाँ पे यस पॉइंट है और यहाँ पे T पॉइंट है। सबसे पहले जो दे दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए एंगल Q बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये हरा ले लेते हैं। एंगल Q बराबर भैया ये आपको 96 दे दिया गया है, ये आपका कितना दे दिया गया है, 96 दे दिया गया है, ठीक। अब देखिए जो एंगल यस है यहाँ पे R का मतलब, यहाँ पे सोचिए अगर मान लीजिए यहाँ पे यक्स बन रहा है तो यस पे कितना बन जाएगा, तो यक्स प्लस ये वाला एंगल आपको कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये टोटल P पे हमसे पूछा गया है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, तो ये लाइन देखिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी एस गुणे पी आर बराबर पी क्यू इंटू पी टी। यहाँ से आप लोग जैसे अगर आप लोगों रेशियो निकालेंगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, पी एस बटा में आप लोग क्या ले लेंगे, पी क्यू ले लेंगे। देखिए पी एस बटा में जैसे पी क्यू लेंगे तो उधर आपको क्या बनेगा, पी टी बचा है, पी टी बटा में क्या आ जाएगा भैया, पी आर आ जाएगा। पी टी बटा में कितना आ जाएगा, पी आर।
और ये आप लोग देखिए, ये कंसेप्ट आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? ये हमारा क्या है? थेल्स थ्योरम है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो क्यू आर रेखा है भैया, एस टी के क्या है? समांतर है। तो इसमें आप लोग थेल्स थ्योरम, अगर बीपीटी थ्योरम भी लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है? देखिए ये पी एस बटा में आप लोग क्या लिखते थे? ये पी क्यू लिखते थे। उसी प्रकार पी टी बटा में पी आर लिखेंगे ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया है? जो एस टी लाइन है, वो जो एस टी लाइन है वो क्या है? हमारे जो एस टी है भैया, क्यू आर के क्या है? समांतर है। बस यहाँ पे यही कंसेप्ट लगेगा, बस आपका सवाल लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या बना था? 96 डिग्री का, 96 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप लोगों को क्या फोकस करना है? सीधे सीधे आप लोग देखिए, जब भी ये दो लाइन समांतर होगी, अब चलिए एक मिनट आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट जान जाइए। जैसे मान लीजिए ये आपका ये ट्रेंगल हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे ए साइड है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और बी सी के समांतर एक लाइन हम लोग ये डी ई खींच दिए। डी ई क्या है? इसके समांतर है। तो अब आप लोग सोचिए, अगर यहाँ पे आपको थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक, ये छोटू वाला ट्रेंगल और ये बड़ा ट्रेंगल, देखिए ए डी ई ट्रेंगल और ए बी सी ट्रेंगल, ये क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर होंगे। और जो डी ई रेखा है बी सी के समांतर है, तो यहाँ पे अगर अल्फा एंगल बनेगा तो यहाँ पे अल्फा बनेगा। अगर यहाँ पे बीटा एंगल बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? बीटा एंगल बनेगा। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसी के बेस पर ये सवाल आपको लग जाएगा। तो सिंपल सा है। अब आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से जो 96 बराबर आपका क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ से 96 बराबर आपको कितना मिल जाएगा भैया? यक्स प्लस 34 मिल जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। देखिए यक्स बराबर निकाल दिए हैं तो कितना आ गया है? 62 आ गया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये यक्स का मान आप लोग कितना निकाल दिए हैं? 62 निकाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 96 है, तो पी पे कितना बनेगा? जैसे 96 और 62 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 यानी 150 और 6 2 8 158। अब 180 में से 158 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर 22 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को देखिए, यक्स भी आप इस सवाल को बिना विदाउट यक्स के भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? तो आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। 1 मिनट, अगर समझ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ से अगर हम लोग उस सवाल को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग दूसरा अप्रोच लगाते हैं, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था? हमारा पी पॉइंट था, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे आर था, ठीक। आप लोग समझिए, और यहाँ से एक लाइन गई थी हमारी यस और टी गई थी। यस टी जो है इसके समांतर है। अब आप लोगों को क्या निकालना है? देखिए ये क्यू बराबर आपको 96 दे दिया गया है, ठीक। और ये वाला एंगल आपको सोचिए अभी नहीं पता है, ये वाला एंगल क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे देखिए, जब डी ई बी सी के समांतर है तो जो क्यू पे एंगल बनेगा वो यस के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोग 96 ले लेंगे तो देखिए ये वाला जो आर पे एंगल बनेगा, इसमें से देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? यक्स प्लस 34 है, तो इसमें से आप लोग 96 में से यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे? देखिए 96 में से अगर आप लोग 34 घटा देंगे, 96 में से जैसे अगर आप लोग 34 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। ऐसे भी आप लोग सोच सकते थे। तो यहाँ पे 62 आ जाएगा, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 96, तो ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा भैया? 22 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर 22 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी ये क्वेश्चन लग सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? ट्रेंगल ए बी सी में 1 मिनट, ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल ए का समद्विभाजक प्रतिच्छेदित बिंदु ओ है। यदि बी ओ सी बराबर 108 डिग्री तो एंगल बी ए ओ का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए भैया इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? एक ट्रेंगल हो जाएगा, इसको यहाँ पे मिला दिए हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? सी पॉइंट है ना। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है भैया? ये सी पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे सी पॉइंट है। अब ए का बाइसेक्टर, यहाँ से कोण समद्विभाजक मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अगर यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन सेंटर, यहाँ पे ओ है, ठीक। और बी ओ सी बराबर आपको ये वाला एंगल कितना दे दिया गया है? 108 दे दिया गया है, 108 है। तो ये टोटल अगर आप लोग एंगल निकालेंगे तो बी ओ सी हमारा क्या हो जाएगा? इन सेंटर बनेगा, इन सेंटर बनेगा ना। तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ से सीधे सीधे आप लोग ऐसे इस सवाल को लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 108 बराबर, यहाँ पे ले लेंगे 90 प्लस एंगल A/2 होता है। तो जैसे 108 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो सीधे सीधे सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप लोग 18 ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ से A बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। A बराबर, A पे टोटल एंगल कितना बन जाएगा? देखिए
ए पे भैया ये टोटल एंगल आपका 36 आ गया है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 18 डिग्री आ जाएगा और इधर वाला भी कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे पूछा देखिए बी ए ओ यानी 18 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ए 1 मिनट। देखिए लिखा गया है ए बी एंड सी डी एक ऐसे वृत्त की दो जीवाएँ हैं सॉरी। देखिए ए बी एंड सी डी एक वृत्त की ऐसी दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र क्या है, ओ दे दिया गया है और उसका व्यास आपको ए डी दे दिया गया है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलती हैं। यदि ए पी डी बराबर 25 डिग्री और डी ए पी बराबर 39 डिग्री, तो एंगल हमें सी बी डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक फिगर इसका ड्रा करते हैं। तो चलिए ये सबसे पहले हमारा एक सर्कल बनाना है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्कल हो गया। ये तो सर्कल आज लाल से बन गया, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझने पे फोकस कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए हाँ, एक कमेंट जरूर दे के जाइए, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ से देखिए ए बी एंड सी डी दो जीवाएँ हैं, तो यहाँ से हमारी जीवा जाएगी। देखिए यहाँ से अगर एक हम लोग जीवा लेके चले गए, यहाँ से अच्छे से नहीं बना है, 1 मिनट, अच्छे से हम लोग बनाते हैं। देखिए ये जीवा चली गई और यहाँ से आपको क्या जाएगी, दूसरी जीवा चली जाएगी। मान लीजिए ये दूसरी जीवा बाहर किसी बिंदु पी पर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, ए है और यहाँ पे बी दे दिया गया है और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, तो ए डी आपका क्या है, व्यास है भैया। तो ये ए डी आपका व्यास है, तो बीच में कहीं पे सेंटर होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग समझिए, देखिए क्या क्या दिया गया है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका डी पॉइंट है। अब देखिए हम लोग काला कलम ले लेते हैं। हमें दिया है भैया ए पी डी एंगल, ए पी डी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला ए पी पर एंगल जो बन रहा है, ये वाला हमें कितना दे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 25 डिग्री का दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 25 डिग्री दे दिया गया है। उसके बाद से देखिए डी ए पी मतलब ये वाला एंगल, डी ए पी ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है भैया, इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 39 डिग्री दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 39 दे दिया गया है। तो थोड़ा सा बस छोटा करना पड़ेगा, आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 39 डिग्री है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग एक लाइन सोचिए। सबसे पहले आप लोग देखिए ये वाली लाइन सी को अगर जैसे यहाँ से इसको मिला देंगे, हमसे क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा गया सी बी डी मतलब सी बी डी, और डी को यहाँ से क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमसे सी बी डी मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ये नीला वाला, देखिए ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है भैया, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो आप लोग क्वेश्चन में बने रहिए। अब आप लोगों को जो चीज़ दिखाएंगे उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो देखिए आप लोग देखिए ट्रेंगल डी, देखिए डी ए पी में, देखिए ट्रेंगल डी ए पी में, देखिए डी ए पी का ये वाला एंगल क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा इधर वाला। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंगल आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे, जैसे देखिए ये वाला कंसेप्ट आप लोग जान जाइए। जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल हो जाएगा, ए यहाँ पे बी और ये बी सी, और बी सी को पॉइंट डी तक अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक, पॉइंट डी तक आगे बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फ़ा बनेगा और ये वाला एंगल आपका बीटा बनेगा, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बस यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट क्या लगाएंगे, तो ये वाला एंगल देखिए, जैसे आप लोग ये वाला एंगल निकाल देंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 25 और 39 जोड़ देंगे तो 30 20 50 और 9 5 14, 50 में 14 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 64 आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए आर्क पे फोकस कीजिए। किस पे फोकस करेंगे, आर्क भैया कौन सा ले लें, ये वाला लेते हैं। देखिए आर्क आप लोग देखिए AC, ये AC आर्क द्वारा देखिए ये सरकमफेरेंस, ये वाला एंगल क्या बनेगा, सरकमफेरेंस बन रहा है पे 64 डिग्री का एंगल बन रहा है, सरकमफेरेंस पे 64 डिग्री। तो इसी आर्क द्वारा, इस वाले में देखिए इसी आर्क द्वारा यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बन जाएगा भैया, ये भी आपका कितना बन जाएगा, 64 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक और कंसेप्ट जानना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, तो वो भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है भैया, ठीक, अगर ए बी मान लीजिए ये आपका क्या है, डायमीटर है, ए बी, ये आपका ए बी क्या है, डायमीटर है। सर्कल पे कोई पॉइंट आप लोग सी ले लिए हैं। जैसे अगर ए को अगर आप लोग सी से मिला देंगे, इसको जैसे मिला देंगे, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यानी सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए। तो ये लाल कलम से दिखाते हैं।
देखिए ये देखिए AD भैया क्या है, हमारा डायमीटर है। और यहाँ पे ये टोटल वाला एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। तो ये बीच वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 में से ये का क्या कर देंगे हम लोग, 64 घटा देंगे। तो जैसे 90 में से 64 घटाएंगे, तो जैसे अगर आप लोग 90 में से 64 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 64 में क्या जोड़ देंगे, 76, और यहाँ पे 20 जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। तो बस इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 26 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल ABC में 1 मिनट, ट्रेंगल ABC में ए एंगल बी बराबर 78 डिग्री और ए का समद्विभाजक AD है जो BC के बिंदु D पर मिलता है। यदि बिंदु E पर AE BC पर लंब है तो एंगल DAE का मान 24 डिग्री दे दिया गया है। तो आपसे ACB का मान पूछा गया है। देखिए इस सवाल को कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसका आप लोग क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48। उसके बाद से आपको क्या करना है, 78 माइनस C। बस आप लोग C में से यहाँ से क्या कर देंगे, 78 में से अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 48 घटा देंगे, तो आपको C बराबर कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग देखिए सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 1 से क्वेश्चन, उसके बाद से कंसेप्ट, क्वेश्चन कंसेप्ट बताए हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, बार बार वही आएगा तो दोबारा नहीं बता सकते हैं, बताएंगे तो टाइम खराब होगा। तो आप लोग वीडियो शुरू से स्टार्ट कीजिए और अच्छे से देखिए। हर एक क्वेश्चन को जिस तरह आज एक्सप्लेन किए हैं उसी तरह आने वाले दिनों में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्राई किए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल ABC में एक वृत्त बनाया गया है जो भुजाओं के QR, PR और PQ को क्रमशः बिंदु यस U और T पर स्पर्श करता है। PQ बराबर आपको क्या दे दिया गया है, देखिए PQ बराबर QR + 5 दे दिया गया है, पुनः PQ बराबर PR + 2 दे दिया गया है। तो हमसे ट्रेंगल PQR का परिमाप 32 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हमसे PR की लंबाई हमसे पूछा है। देखिए ये PR की लंबाई कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग एक ट्रेंगल बनाएंगे। तो कौन सा हम लोग ये ट्रेंगल बनाते हैं, तो ये काला कलम से हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका ये ट्रेंगल हो जाएगा। तो इस वाले ट्रेंगल को हम लोग यहाँ से 1 मिनट, अच्छे से नहीं बन रहा है। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका एक ट्रेंगल बन गया। ये मान लीजिए यहाँ से बन गया है, ये पॉइंट यहाँ से आके यहाँ तक है। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, PQR। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R बन गया है। और यहीं से एक सर्कल इस तरह जा रहा है इस भुजाओं को टच करके, और इसका नाम आपको क्या दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे यस पॉइंट है और यहाँ पे क्या पॉइंट है भैया, यस U है, और यहाँ पे आपका क्या पॉइंट है, T दे दिया गया है। अब क्वेश्चन में आप लोग समझिए, देखिए PQ बराबर, यहाँ पे आप लोग सोचिए, PQ बराबर QR + 5 दे दिया गया है, पुनः आगे PQ बराबर PR + 5 दे दिया गया है। तो अगर आप लोग देखिए, अगर मान लेते हैं, देखिए अगर PQ को 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर PQ को आप लोग यक्स मानेंगे, तो जैसे यक्स मानेंगे तो यहाँ से QR की लेंथ आपको कितना मिल जाएगा, यक्स माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से PR की अगर लेंथ निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x - 2 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस इस सवाल में बस ये कंसेप्ट हटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को देखिए, यहाँ से टोटल हमें PQ को क्या ले लिए हैं, यक्स ले लिए हैं, और ये PR हमारा कितना आ गया है, तो यक्स - 2 आ गया है। और ये देखिए QR आपको कितना मिल गया है भैया, यक्स - 5 मिल गया है। ये कितना मिल गया है, यक्स - 5। अब पेरीमीटर जैसे इसको ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 3x - 7 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 32 दे दिया गया है। तो यहाँ से x बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, PR का मान कितना दे दिया गया है, x - 2 है। देखिए ये PR है तो ये x - 2 है, तो इसका मान जैसे यहाँ से क्या कर देंगे, 13 रख के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर से इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास दे दिया गया है। यदि DAB एंगल DBC बराबर 29 डिग्री दे दिया गया है, तो हमसे एंगल BAD का मान हमसे पूछा गया है। देखिए इस सवाल में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी आपको सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये सर्कल है भैया,
इस सर्कल को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए BC इज द डायमीटर। तो सबसे पहले BC को हम लोग डायमीटर बनाते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा BC है, तो ये हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। यहाँ पे क्या भैया, ये BC है, यहाँ पे C है, और ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब आप लोगों को फोकस क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे इधर आप लोग A पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। सिंपल सा है, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। कहने का मतलब यही था। अब आप लोगों को क्या दे दिया गया है, तो देखिए हमें दिया गया है भैया DBC मतलब एक लाइन यहाँ से इसको ड्रा कर दिया गया। ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 29 डिग्री का दे दिया गया है। अभी जस्ट आप लोग समझिए, जैसे BC व्यास है तो D पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा ना। अब देखिए ट्रेंगल BCD में, देखिए ट्रेंगल BCD में आप लोग देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 हो गया, ये 29 हो गया, तो ये C पे जो एंगल बनेगा ये वाला कितने का आ जाएगा, 61 का आ जाएगा। जैसे 61 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 में 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 मिल के कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या फोकस करना है, तो भैया आप लोग फोकस कीजिए इस पे। देखिए अब आप लोग देखिए ABC में देखिए ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जैसे 180 में से 61 घटा देंगे, 180 में से अगर आप लोग 61 घटा देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 119 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर मतलब 119 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल ABC में एंगल A बराबर 66 डिग्री एंड B बराबर 50 डिग्री, एंगल B एंगल C का समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो हमसे एंगल BPC और एंगल देखिए एंगल PCA का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा, 1 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फिगर हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है A, इसका नाम दे दिया गया है B, और इसका नाम क्या दे दिया गया है, C दे दिया गया है। ये P यहाँ से गया है एक पॉइंट यहाँ से, यहाँ पे क्या है, P पॉइंट है। अब ये दोनों क्या है, समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए आपको B बराबर कितना एंगल दे दिया गया है, ये वाला एंगल आपको 50 दे दिया गया है, और A बराबर ये टोटल एंगल कितना दे दिया गया है, 66 दे दिया गया है। अब देखिए 66 दे दिया गया है, तो ये वाला एंगल अगर आप लोग C पे निकालेंगे तो देखिए तीनों कोणों का योगफल 180, तो 50 और 66 जोड़ देंगे तो देखिए 6 यहाँ पे 60 मानिए, 6 5 11 यानी 110, और 6 जोड़ देंगे 116, यानी 180 में से 116 घटा देंगे तो C पे एंगल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है भैया, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आधा बनेगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। तो इधर वाला ये छोटू वाला ट्रेंगल वाला छोटू वाला उधर वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये भी आपका देखिए ये टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और ये टोटल एंगल आपका कितना है, 64 दे दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचिए ये वाला एंगल क्या मिलेगा, तो ये वाला एंगल भैया आपका ये वाला देखिए ये क्या होता है, सीधे सीधे आप लोगों को पता है ये क्या होता है, 90 प्लस A/2। यहाँ पे 66 है, तो 66 का जैसे आधा अगर आप लोग ऐड करेंगे तो कितना ऐड कर देंगे, 33 ऐड कर देंगे। जैसे 33 ऐड कर देंगे तो अब आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 9 3 12 123 डिग्री मिल जाएगा, 123 डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, 32 डिग्री दे दिया गया है। तो बस इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, देखिए इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है। तो जैसे ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 91 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेंगल LMN बराबर 5√2 सेंटीमीटर और LN बराबर 13 सेंटीमीटर और LMN 135 डिग्री। तो MN की लंबाई आप लोग ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल को लगाने के लिए आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन आपको कुछ हम अच्छा तरीका बताते हैं, आप लोग समझिए, वो स्मार्ट अप्रोच है। तो जैसे आप लोग समझिए ये वाला आप लोग एक ट्रेंगल बना लीजिए, ऑब्ट्यूज वाला, यानी देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, L दे दिया गया है, यहाँ पे आपका M पॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या पॉइंट है, N पॉइंट है। सीधे सीधे देखिए यहाँ पे M पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है भैया, 135 का बन रहा है, ठीक 135 का बन रहा है। उसके बाद से LM की लंबाई देखिए LN टोटल ये वाली लेंथ, आप लोग सोचिए ये वाली लेंथ टोटल आपको कितना दे दिया गया है, 13 दे दिया गया है, ठीक। अब LM बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये वाली लेंथ आपको 5√2 दे दिया गया है।
अब आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, अगर आप लोग देखिए थोड़ा सा यमन जो इसको बढ़ा के अगर यहाँ से आप लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर देंगे, हीट एंड ट्रायल लगा रहे हैं आप लोग, समझिए जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर आप लोग ड्रा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग देखिए हाइपोटेनियस आप लोग समझिए 13 दे दिया गया है। तो आप लोग ट्रिपल एट पढ़े होंगे, 5 यहाँ पे 12, उसके बाद से क्या होता है ट्रिपल एट हमारा 13 होता है। तो भैया 1 मिनट के आप लोग मान लीजिए यहाँ पे ये साइड आपका कितना है भैया 5 यूनिट का है, तो ये टोटल अगर आप लोग निकालेंगे तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। हीट एंड ट्रायल समझिए आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से फार्मूला लगा के आप लोगों को पता होगा ये सवाल कैसे लगेगा, बाकी फार्मूला से आपको बचा रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी सोचिए, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पे 135 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे यम पॉइंट है। अब थोड़ा सा इसको हम जूम करके लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए। देखिए अगर यहाँ पे एंगल लेंगे तो ये वाला कौन सा कलम ले लेते हैं, ये वाला। देखिए ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा, देखिए ये आपका 45 डिग्री का मिल जाएगा। तो सीधे सीधे कहने का मतलब यही है, ये 45 डिग्री है। तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, तो 1 मिनट कंसेप्ट आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक, आप लोग समझिए ये राइट एंगल ट्रेंगल आ गया। यहाँ पे मान लीजिए ए साइड है, यहाँ पे बी साइड है, यहाँ पे सी साइड है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है 45 दे दिया गया है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए बी हमारा 1 यूनिट होता है तो बी सी हमारा 1 यूनिट होता है। ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये ए सी का मान कितना आता है भैया √2 होता है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब यही था। यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे अगर ये वाला एंगल 45 तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला भी एंगल आपका 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 45। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितना आ जाएगी सॉरी, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितना आ जाएगी √2। तो √2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 5 √2 दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट सॉरी, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसका मान जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 यूनिट, और यहाँ पर भी इसका मान कितना आ जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये वाली लेंथ आपका कितना बचा है, टोटल हमारी लेंथ है 12 है ना, तो ये वाला कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो सिंपल सा इस सवाल का राइट आंसर 7 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। जय राम जी की।